दोस्तों, रणभूमि में एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत है, बाप शेर तो बेटा सवा शेर। लेकिन आज की वैश्विक राजनीति में भारत ने एक नई कहावत लिख दी है, नेकी कर और दरिया में डाल, पर जब दुश्मन आग दिखाए तो मिसाइल निकाल। जी हां, जकार्ता की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत हुआ, उसने दुनिया भर को दिखा दिया कि भारत का रुतबा कितना बड़ा है। लेकिन इस स्वागत की चकाचौंध के पीछे एक ऐसी खबर छिपी है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मचा दिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ वो ब्रह्मोस का समझौता, एमओयू साइन, जो ड्रैगन के गले की फांस बनने वाला है। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे कि कैसे भारत ने चीन के सामने अपनी सबसे घातक मिसाइल का जाल बिछा दिया है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। जी हां, आज का दिन भारत की विदेश नीति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगी। पीएम मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे, जहां उनका स्वागत किसी राजा की तरह हुआ। राष्ट्रपति प्रबोवो खुद उनके स्वागत में खड़े थे और उन्हें देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से भी नवाजा गया। लेकिन बात सिर्फ सम्मान और तालियों तक नहीं थी, बात है उस पावर गेम की जो दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी के मुहाने पर खेला जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर जो रक्षा और कृषि के सौदे किए हैं, वो सीधे तौर पर बीजिंग की दादागिरी को चुनौती दे रहे हैं और बता रहे हैं कि चीन अब तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं उस मिसाइल की जिसके नाम मात्र से दुश्मन के जहाजों में कंपन शुरू हो जाता है, दुश्मन के पसीने छूटने लगते हैं। जी हां, भारत ने इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त बैटरियों का पक्का करार कर लिया है, एमओयू साइन कर लिया है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है दोस्तों जो हजारों द्वीपों पर बसा है। इसकी सीमाएं दक्षिण चीन सागर से लगती है, जहां चीन अक्सर घुसपैठ की कोशिश करता है। हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं। अब जब इंडोनेशिया के पास भारत की ब्रह्मोस होगी तो चीन का कोई भी युद्धपोत या एयरक्राफ्ट कैरियर इन सीमाओं के पास आने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्रह्मोस 2.1 मैक की रफ्तार से चलती है। दुनिया का कोई भी रडार या डिफेंस सिस्टम इसे समय रहते पकड़ नहीं सकता है। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया का ब्रह्मोस से लैस होना चीन के लिए दो तरफा घेराबंदी जैसा होगा। अब पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बीच जो प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, उसमें केवल मिसाइलें ही नहीं थी, इसमें रक्षा तकनीक, सैन्य प्रशिक्षण और सुरक्षा सहयोग के बड़े बड़े समझौते भी हुए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या क्या हुआ रक्षा सहयोग और चीन की आर्थिक कमर ये कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहला है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। जी हां, भारत अब केवल हथियार बेचने वाला देश नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया को मेक इन इंडिया के तहत रक्षा तकनीक साझा करने का ऑफर दे दिया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि भविष्य में इंडोनेशिया में ही भारतीय तकनीक से हथियार बन सकते हैं। इससे चीन का वो बाजार खत्म हो जाएगा जिसके दम पर वो छोटे देशों पर धौंस। दूसरा है मिलिट्री ट्रेनिंग का नया दौर। जी हां, अब इंडोनेशिया की नौसेना और वायुसेना को भारतीय एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग देंगे। जब दो बड़ी सेनाएं एक ही तरह की रणनीति पर काम करेगी तो समुद्र में चीन का वर्चस्व खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहां यह समझिए कि जब पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा था इंडोनेशिया में, तब सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक एक ही चर्चा हो रही थी, और वो थी कि क्या भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया का नया बिग ब्रदर बन गया है। जी हां, चीन हमेशा से चाहता था कि ये देश यानी इंडोनेशिया जैसे देश उस पर निर्भर रहे, लेकिन मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने पासा पलट दिया। वियतनाम को गश्ती जहाज देना, फिलीपींस को ब्रह्मोस देना और अब इंडोनेशिया के साथ ये मेगा डील करना, ये भारत का वो चक्रव्यूह है जिसमें ड्रैगन अब फंस चुका है। इसलिए अब खबर आ रही है कि इस एमओयू की भनक लगते ही बीजिंग से तीखी प्रतिक्रिया आने वाली है। और इस यात्रा का संदेश, मोदी की यात्रा का संदेश साफ है कि भारत अब रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में एक नई महाशक्ति बनकर उभरा है। हम अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने लोकतांत्रिक दोस्तों को इतना मजबूत बना रहे हैं कि कोई विस्तारवादी ताकत उन्हें डरा न सके। खैर, जकार्ता की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि भारत की विदेश नीति अब डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रोएक्टिव यानी आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर हमारे हितों को चुनौती दी गई तो हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ब्रह्मोस की ये गूंज केवल शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अब मेरा आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि भारत
को दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी और बढ़ा देनी चाहिए? क्या ब्रह्मोस की ये डील चीन के अहंकार को तोड़ने के लिए काफी है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।